क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अगर ये कॉन्सेप्ट बेटा नहीं समझ पाए तो इट विल बी वेरी टफ फॉर यू गाइस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस माइनस ए यानी x इक्वल्स टू माइनस x की जो वैल्यू माइनस a है वो सेटिस्फाई करेगी उस px को नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12। जस्ट एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के साथ पहली एक्सरसाइज का वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी। मैं वहां पे सभी जगह पे x की जगह पे अगर मैं 2/3 लिख दूं और x की जगह पे मैं -3 लिख दूं तो पूरी इक्वेशन को जीरो बना देंगे। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? मेरा नाम है प्रशांत तिवारी और आप सभी देख रहे हैं स्टूडेंट्स डेस्क। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या शुरू किया था, पॉलिनोमियल शुरू किया हुआ था और पॉलिनोमियल में हम लोग आर.एस. अग्रवाल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके थे और आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस कर रहे थे। मैंने आपको बताया हुआ है एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के साथ पहली एक्सरसाइज का वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी। देर कभी कभी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हो, भले थोड़ा बहुत देर हो जाए पर वीडियो जरूर आएगा, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ करके समझने की कोशिश कीजिए। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बेटा, गौर से समझिए। वो कह रहा है फाइंड करो पॉलिनोमियल px whose zeros are, यानी उसके जीरोस आर गिवन। व्हाट इज दिस जीरोस आर ऑल अबाउट? अल्फा एंड बीटा। फिर कह रहा है आप रिलेशन भी स्टैब्लिश कीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसमें रिलेशन भी बताना है आपको, और रिलेशन बिटवीन क्या, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट में क्या क्या आता है, ए बी सी और जीरोस। जीरोस मतलब अल्फा एंड बीटा। बस इस तरह क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसको जैसे ही हम पढ़ेंगे हम समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को? चलिए अब कैसे करते हैं इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। तो देखिए बेटा, आपको पहली बात तो उसने अल्फा दे दिया है। क्या दे दिया है बेटा? अल्फा दे दिया है, अल्फा इक्वल्स टू 2/3। बीटा क्या दे दिया है आपका, -1/4। ठीक है, आपसे कह क्या रहा है कि भैया आप हमको px निकाल के दे दो और फिर आप रिलेशन निकाल के दे दो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेशन में क्या क्या आता है। तो रिलेशन में एक तो बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a आता है, -b/a है ना, और एक अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a आता है। इतनी बात समझ में आई? देखो, क्वेश्चन को पढ़ने का एक तरीका होता है, जब आप उस क्वेश्चन के पढ़ने के तरीके को सीख जाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया कि हमने इसको पढ़ते चलना है और देखते चलना है कि हमें कहाँ पे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे हमें बोल दिया कि फाइंड आउट करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमने लिख दिया कि अच्छा भैया ठीक है, हमको px निकालना है। px निकालो, लेकिन अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा और बीटा गिवन है, तो जो अल्फा बीटा गिवन है हम उसकी मदद से px निकालेंगे। ठीक है, अब हमारे दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आना चाहिए कि जब अल्फा बीटा दिया होता है, अल्फा बीटा, इफ अल्फा बीटा इज गिवन, तो हम किस फॉर्मूले से px निकालते हैं, यानी पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या था, याद करो, वो है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आपको क्या करना है बच्चे, अब बस आपको सीधे सीधे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, दिख रहा है? तो px इक्वल्स टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा गौर से, -2/3 प्लस बेटा यहाँ पे माइनस का 1/4 आ जाएगा, क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/4। इसको ऐसा ब्रैकेट बना लो क्योंकि दो सेम ब्रैकेट नहीं होते हैं। 2/3 इंटू -1/4। ओके, नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, थोड़ा स्पीड से सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/3 -1/4। क्यों आ जाएगा -1/4, दिमाग लगाओ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ब्रैकेट में x, और ये फिर से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 2, 2/12, 2/12। ध्यान दीजिएगा, इसको फिर हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, सो तो इसके आगे हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व कीजिए बेटा, ये हो जाएगा 12 LCM हो जाएगा, और जब आप इसको यहां से सॉल्व करेंगे, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे इसमें डिवाइड करने पर आता है 4, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और जब आप यहां से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 8 - 3 ब्रैकेट के बाहर x -2/12। ओके, इसके बाद जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर -5/12 x -2/12। बेटा ये आपकी px हो गई, क्या हो गई है, px हो गई। देखिए अब थोड़ा सा हमें ये समझना है, थोड़ा सा ऑड लग रहा है ना डिनोमिनेटर में, मतलब ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, हम इसे एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, हम इस पूरी इक्वेशन में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 12। जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो चलो बेटा करो, इसको यहाँ इसके पास भेजो, एक्स स्क्वायर के पास, तो क्या बन जाएगा 12x²। समझिएगा गौर से बच्चे, 12x² माइनस
अब 5/12 है और उससे जब आप इस 12 को अंदर भेज करके मल्टीप्लाई करोगे तो आप खुद ही बताओ 5/12 इंटू 12 हो जाएगा कि नहीं, x माइनस 2/12 इंटू 12, सब में ये 12 आ रहा है, 12 आता जा रहा है, 12 से 12 कट गया, 12 से 12 कट गया, ये आपकी इक्वेशन हो गई। इसको मैं थोड़ा और इधर किए ले रहा हूं और यहां से फिर आपको आगे एबीसी को हम बेटा यहाँ ऊपर सॉल्व करने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा 12x², आपकी px यानी जो आपका x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12x² माइनस 5x माइनस का 2, ये हो गई बेटा आपकी इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हमें तो देखिए पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, इधर देखिए गौर से, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था ना हमसे कि px निकालो, हमने निकाल लिया। अब कह रहा है भैया रिलेशन निकालो, और मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि रिलेशन दो टाइप का होता है। मतलब रिलेशन में मुझे क्या निकालना है, मुझे एक बार अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए प्रूव करना है, और एक बार अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए प्रूव करना है। मैं वही करने वाला हूं। तो देखिए समझिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास बी होना चाहिए, ए होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए, बीटा होना चाहिए। चलिए निकालिए, अल्फा बीटा आपके पास है, गौर से देख लीजिए, ये है अल्फा बीटा आपके पास। अब आप ए बी सी निकालिए। तो बेटा यहां पर गौर से देखो, दिख रहा है कि नहीं, हाँ, तो ए इक्वल्स टू हो गया, क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू है 12, बी देखो, बी बेटा है -5। ध्यान ये रखना है, हमेशा हमेशा याद रखना है कि अगर आपकी इक्वेशन में प्लस नहीं है, माइनस है, तो माइनस अपने सिंबल के साथ लिखा जाता है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। उसके बाद आप 2, तो क्या कर दीजिए, c इक्वल्स टू सी, भाई साहब, c इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। ओके बेटा, -2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम वही अपना पुराना काम करेंगे, मतलब प्रूविंग वाला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। समझ लीजिएगा, ये माइनस फॉर्मूले वाला है, ये माइनस, ठीक है। चलिए रखिए, और यहां से लाइन खींच देते हैं, उधर अल्फा इंटू बीटा निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बी, अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह वैल्यू रखिए, क्या है अल्फा, गौर से देखिए यहाँ पे अल्फा दिख रहा है, हाँ, तो अल्फा की वैल्यू है 2/3 प्लस -1/4 इक्वल्स टू, दिख रहा है बेटा, माइनस, अब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी -5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। सॉल्व कर दीजिए बेटा, 2/3 -1/4 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 5/12। सो दिस इज ऑल अबाउट, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें एलसीएम आ जाएगा, ये आएगा 8 - 3, इधर आ जाएगा 5/12, और यहां भी आ जाएगा बेटा आपका 5/12। आप गौर से देख लीजिए, 5/12 इक्वल्स टू 5/12, ये हो गया आपका इक्वेशन पूरा। ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब अल्फा इंटू बीटा प्रूव कर देते हैं, आइए। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, सी बाई ए। अब आप रख दीजिए वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, अल्फा की वैल्यू फिर वही 2/3 इंटू -1/4। अब सी की वैल्यू गौर से देखो, यहाँ पे कितनी है, -2, तो -2, और ए की वैल्यू कितनी है, गौर से देखिए, ए की वैल्यू कितनी है 12, तो आ गया बेटा 12। जब आपने ये रख दिया तो यहाँ -2/12 आ जाएगा, और यहाँ भी वही आ जाएगा, -2/12 -2/12 आ जाएगा। ओके बच्चे, समझ में आया कि नहीं, थक गया भाई मैं। ये आपका इक्वेशन है, ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था बच्चे, 18 था। ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ये 18 है। ओके, आप लोग पीछे जाकर के इसको देख सकते हैं, मैंने एक बार इसको पूरे बोर्ड में लिख दिया, तो आप लोग इसको चाहे तो पॉज कर लीजिए, पॉज करके देख लीजिए, और जैसा आपको सही लगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अगर ये कॉन्सेप्ट बेटा नहीं समझ पाए तो इट विल बी वेरी टफ फॉर यू गाइज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ध्यान देना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा ऑलमोस्ट क्या कहना चाह रहा है, पहले हम क्वेश्चन से समझ लेते हैं। कह रहा है कि इफ दिस यानी x प्लस ए, ये क्या है, ये बेटा एक फैक्टर है। तो मैं आपको एक नियम बताने जा रहा हूं, एक रूल बताने जा रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा। इज अ फैक्टर ऑफ दिस px, किसका है, ये इस px का एक फैक्टर है। समझिएगा, समझिएगा इस चीज को बड़े गौर से, नहीं समझेंगे तो बाउंस मार जाएगा। समझिए, अगर कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक, किसी भी दूसरे का एक फैक्टर होता है, इज अ फैक्टर ऑफ px, तो समझिएगा गौर से,
इससे समझिएगा, तो ये जो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इट इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। तो फिर क्या होगा, यहां से जब आप x इक्वल्स टू माइनस ए निकालोगे, यानी इससे जो x की वैल्यू निकालोगे वो क्या करेगा, दैट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्या करेगी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी px को। इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन का मतलब हो गया दैट इज p माइनस ए इक्वल्स टू जीरो। समझिएगा, फिर से इस पूरे स्टेटमेंट को समझना है। मैंने क्या कहा कि अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ फैक्टर ऑफ px, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ध्यान दीजिएगा, और ये हमें समझने की जरूरत है कि यहां भी x है और यहां भी x है, तो x के अलावा जो भी नंबर दिया हुआ है वो एक तरीके से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मानी जाएगी। तो फिर आप इसको इधर भेज दीजिए इक्वल के, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ए। दिस माइनस ए यानी x इक्वल्स टू माइनस, यानी x की जो वैल्यू माइनस ए है वो सेटिस्फाई करेगी उस px को। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया, p माइनस ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और बेटा इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं फैक्टर थ्योरम। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, फैक्टर थ्योरम। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, फैक्टर थ्योरम। ये दिमाग में भर लीजिए। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि मान लीजिए कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी एक px की फैक्टर है, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से निकाला गया x की वैल्यू विल सेटिस्फाई px, यानी कि p माइनस ए विल बी जीरो। माइनस ए मतलब x की जगह आपने माइनस ए रख दिया। अब चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले लिखना है आपको px क्या गिवन है। तो आपको px इक्वल्स टू गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। ओके, अब यूजिंग फैक्टर थ्योरम हम फैक्टर थ्योरम करेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम अगर हम यूज करें तो यहां बेटा p माइनस ए विल बी इक्वल्स टू जीरो। क्या हो जाएगा, p माइनस ए इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अभी मैंने पीछे बताया ना कि कैसे उसके पीछे रीजन लिख देना है, पर यहां पर आप चाहें तो सिर्फ इतना ही लिख के काम चला सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को, ठीक है। p माइनस ए इक्वल्स टू जीरो। चलिए p माइनस ए की वैल्यू पुट करिए यहां से, तो 2 इंटू माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस ए प्लस 5 माइनस ए प्लस 10 संभाल के इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो यहां आ गया बेटा, ठीक है। अब सॉल्व करिए इसको बच्चे, ये बन जाएगा 2a स्क्वायर, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा ये जो माइनस का a है इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो माइनस ए इंटू माइनस ए करते हो तो प्लस का a स्क्वायर आ जाएगा ना, तो 2a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। अब ये वाला जो माइनस है वो यहाँ इसके पास आएगा तो ये बना देगा माइनस का 2a स्क्वायर, फिर माइनस का 5a प्लस 10 इक्वल्स टू जीरो। देखिए बेटा ये इससे कट गया, क्या हो गया, कट गया, क्या आ गया, माइनस 5a इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दीजिए, माइनस 10। तो माइनस से माइनस आप हटा दीजिए, a इक्वल्स टू 10/5 कितना आ गया, 5 2 जा 10। तो यहां पर अगर हम बात करें तो a इक्वल्स टू आ गया 2। ये रहा आपका क्वेश्चन, सॉल्व हो गया, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में आपको रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी एक फैक्टर दिया है किसी भी गिवन px का, तो फिर उससे निकलने वाली x की वैल्यू जो कि माइनस ए आएगी वो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ये दो इफ 2/3 एंड -3 क्या है, ये आर द जीरोज। यानी बेटा समझना ये है कि ये भी आपको दिया है अल्फा, ये अल्फा दे दिया है और ये आपको दे दिया है बीटा, ये जीरोज हैं, जीरोज मतलब वही अल्फा बीटा, ठीक है। ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दे रखी है आपको px, क्या दे रखी है बच्चे, ये आपको दे रखी है px। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो समझना बेटा, क्वेश्चन ये आपसे कहना चाहता है कि इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब तुम सोचो, जरा दिमाग लगाओ और यहीं से सोचना शुरू करो कि अगर ये जीरोज हैं उस पॉलिनोमियल के, इफ दीज आर द जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल,
तो ये दोनों के दोनों उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करना शुरू कर देंगे कि नहीं? जो जीरोज होते हैं, सेटिस्फाई का मतलब हो गया मैं वहां पे सभी जगह पे x की जगह पे अगर मैं 2/3 लिख दूं और x की जगह पे मैं -3 लिख दूं तो पूरी इक्वेशन को वो जीरो बना देंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं गिवन में, फिर हम समझेंगे इसमें करना क्या है। तो गिवन लिखिए, सबसे पहले आपको गिवन लिखना होता है। क्या गिवन है भैया? अल्फा इक्वल्स टू दिया हुआ है 2/3 और बीटा इक्वल्स टू दे दिया है -3। ठीक है भाई, और इस बार बेटा आपको एक प्रॉपर इक्वेशन इज गिवन। क्या है? आपको px इज गिवन, कितना दिया हुआ है? ax² + 7x + b। आपको क्या निकालना है? आपको a फाइंड आउट करना है एंड b फाइंड आउट करना है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, आ ही रही होगी। ठीक है, अब थोड़ा इसको समझते हैं कि इसको करना कैसे है। ठीक है, तो देखो मैं इस इक्वेशन को मेनली आप फोकस करो। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं इस इक्वेशन पे ध्यान दूं, अगर आप इस इक्वेशन पे गौर से ध्यान दोगे तो मुझे अल्फा बीटा, देखो समझो, अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं? सॉल्यूशन। अब मैं करने जा रहा हूं सॉल्यूशन, समझना। तो सॉल्यूशन के लिए क्या है बेटा? आपके पास px इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? गौर से देखो, px इक्वल्स टू दिया हुआ है ax² + 7x + b। ओके, ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? अब आप क्या करो, आप यहां से a b c की वैल्यू निकालो जरा। a की वैल्यू क्या है? a ही है। b की वैल्यू क्या है? 7 है। c की वैल्यू क्या है? b है। अब कुछ मत करिए, आप सीधे, आपके पास एक फॉर्मूला है जो क्या कहता है, अगर मैं बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है कि नहीं होता है बच्चे? होता है ना। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? -3 और माइनस में b/a, b की वैल्यू कितनी है? 7/a की वैल्यू तो a ही है। अब वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ अपॉन में 1 ले लीजिए, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 2/3। अब इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, यहाँ 2 और ये प्लस 3 3 9 हो जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, कितना आ गया बेटा? तो देखिए 2 और यहाँ -9 होल बाई में 3 इक्वल्स टू -7/9। कर लीजिए इसको सॉल्व। -7/3 इक्वल्स टू 7/a होगा बेटा, है ना? 9 नहीं, a इक्वल्स टू -7/a। देखिए माइनस से माइनस कट गया। अब असल में इसको सॉल्व करोगे जब आप, इधर सॉल्व कर लो और 7 से 7 भी कट जाएगा, पर कोई बात नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो। इसका इससे करवा दो और इसका इससे करवा दो। देख लो, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और इसका ऐसे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 7a इक्वल्स टू 7 × 3। ठीक है बेटा, 7 से 7 कट गया, ये इससे कट गया। ठीक, a इक्वल्स टू आ गया 3। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? ए। अभी आपको बी निकालना है। ठीक है, तो यहां से अब बी निकालना, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हम यूज करें। हमने जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू यूज किया तो हमारा क्या आ गया? -b/a। इससे हमारा a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा यूज कर लेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है? फिर से वही काम, 2/3 इंटू, दिख रहा है ना, 2/3 इंटू, रुक जाइए मैं इसका कलर बदल लूं। ठीक है, 2/3 इंटू बीटा की वैल्यू है -3 इक्वल्स टू c। व्हाट इज c? c की वैल्यू है b बाई a की वैल्यू a ही है। a की वैल्यू a ही है, कोई बात नहीं भाई, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए 2/3 इंटू -3, ये इससे कट गया तो -2 इक्वल्स टू b बाई, अब a की वैल्यू आपने क्या निकाली है अभी? आप रखो, ये वैल्यू 3 रख दो, यहाँ 3, इधर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो -2 इंटू 3 इक्वल्स टू b, और यहां से हम देखें तो b इक्वल्स टू -6। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। आप इसे देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइएगा। देखिए सुनिए, यहां से है क्वेश्चन और उसके पहले यहां से है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइएगा। ठीक है, कमेंट्स में बताइएगा जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन में हम आ गए हैं। इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे, इफ द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा? हाँ जी,
अब कुछ कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज। तो जरा हम देखें तो सही, इस शब्द ने क्या कहा, इसने कहा सम करो स्क्वायर्स का, यानी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर करके इसका सम कर दो ऑफ द पॉलिनोमियल। और आपको क्या करना, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी ये और कौन से पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का इज 40, क्या है वो, इज 40, यानी वो ये दे रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40, और आपको px ये दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो फाइंड करो के। चलो देखते हैं गिवन क्या क्या है, फिर से क्वेश्चन को समझते हैं और गिवन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अल्फा स्क्वायर क्या गिवन है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40। फिर क्या गिवन है, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहा है भैया फाइंड के, क्या निकालो, के निकालो। आओ देखते हैं कैसे करेंगे। तो भैया हमारे पास गिवन क्या है, आप गौर से देखो, आपके पास गिवन है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस टू से इट। ठीक है, देखो बेटा, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बस यहीं से काम बनना है। अब मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज बता देता हूं, उनको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके काम आ जाए। यहां से मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाए तो आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख देना है। समझ में आई बात? अच्छा, ऐसे ही एक और आइडेंटिटी है, अगर आपसे बोल दे कि अल्फा माइनस बीटा निकालो, क्या निकालो, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अभी मैं आपको ये समझा दूंगा क्या है, ये दो आइडेंटिटीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? ठीक है, अब ये समझना है कि ये काम कैसे आएगा, कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो देखो बेटा, हमारे क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, हमारे क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखिए अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बता दी, तो मैं उस आइडेंटिटी को यूज करूंगा अल्फा स्क्वायर। अब ध्यान देना बेटा, पहले इस इक्वेशन की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या हो जाएगा आप बता दो, आप देख लो यहाँ पे माइनस 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बाई ए, ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ देख लो आप, ये 1 है, ये पोर्शन ये बी है, और ये तीसरा ये सी है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई ए, सी क्या है, के बाई 1। ठीक है, अब वही आइडेंटिटी जो अभी आपने यूज करी है पीछे, वही सेम आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। क्या हो जाएगी आइडेंटिटी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा अल्फा बीटा। बस अब इस आइडेंटिटी का यूज करिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दीजिए नीचे 40, अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या रख दीजिए माइनस 8 अपॉन 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह आप क्या रख देंगे, के बाई 1। क्या रख देंगे बेटा, के बाई 1 रख दीजिए, के अपॉन 1। अब समझिएगा बात को, अब यहां से आपको निकालना है, तो 40 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस, देखिए माइनस के किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करिए प्लस में ही आ जाता है, तो 64 माइनस 2k, इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 64 इक्वल्स टू माइनस 2k, माइनस 2k। ठीक है, माइनस का 24 इक्वल्स टू माइनस 2k, माइनस से माइनस कट गया, यहां क्या आ जाएगा, k इक्वल्स टू 24 अपॉन 2 विच इज 12। k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग गिवन हियर। एनी डाउट? सो ठीक है बेटा, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग इसके आगे चलेंगे। कल आपको एनसीईआरटी की क्लास पढ़ाई जाएगी, और एनसीईआरटी में आपको पहली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, और पहली एक्सरसाइज पूरी साथ में मैं करवा दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहिए स्टूडेंट्स डेस्क, बाय प्रशांत तिवारी।